वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो 309 CUT यूजी का सिलेबस। तो इस बार CUT के ऑफिशियल वेबसाइट ANTU के वेबसाइट में सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला, जैसे अकाउंट्स में मिला, बिजनेस स्टडीज़ में मिला और इकोनॉमिक्स में बहुत मेजर चेंजेस है। पहले टाइम पे है जो हम लोगों ने CUT जब दिया उस टाइम में, दैट मीन्स 2024 में इंडियन इकोनॉमिक्स था CUT में, बट इस बार इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं है। ये आप नोट कर रखिए कि इंडियन इकोनॉमिक्स इस बार नहीं है, सिर्फ माइक्रो और मैक्रो। आप लोगों को फिर से माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा जो 11 का टॉपिक है, और मैक्रो तो आप लोगों ने 12 में पढ़ा है, बट इस बार इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं है। तो इस सिलेबस में के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये न्यू मतलब 11 का टॉपिक है। इसमें क्या है, यह इंट्रोडक्शन चैप्टर पहला है कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, PPC का फिर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये था इंट्रोडक्शन पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का। सेकंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इस चैप्टर भी है माइक्रो में, जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसका मीनिंग, यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल ऑर्डिनल, ये वगैरह रहेगा। इलास्टिसिटी एंड परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर, डिफरेंट मेथड्स से जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मेज़र करने का, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उससे रिलेटेड एक चैप्टर है, यूनिट 3 जो है। 4 जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ये डीपली पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल्स में, क्योंकि 11 में इतना ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ते थे, तो इसमें CUT के लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो इंडियन इकोनॉमी नहीं है, तो मैक्रो और माइक्रो दोनों में वेटेज रहेगा, ठीक है। यूनिट 5 जो होगा वो होगा सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड सप्लाई कार्ड। तो ये 5 यूनिट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इस बार मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 12 का सिलेबस भी है, बट फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इस पर सिलेबस, तो आप मतलब पढ़ सकते हो, ठीक है, जो सिलेबस में मेंशन है। यूनिट 1 जो है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, GDP, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, GDP GNP इस रिलेटेड, GDP MP GNP MP, ठीक है, प्राइवेट पर्सनली इनकम, और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जैसे एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यूएटेड मेथड, ये मतलब पढ़ लेना, ये नेशनल इनकम, ये सेम क्लास 12 का सिलेबस। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, MPC MPS, उस चैप्टर का, ठीक है। तो उस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने डिटेल वीडियो पहले भी प्रिपेयर किया, बट फिर भी हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में थोड़ा टच करेंगे इस चैप्टर, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल पोर्शन भी CUT में रहेगा, और आउट ऑफ 50 क्वेश्चन तुम लोगों को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो स्टूडेंट का ये मतलब एक प्रॉब्लम, स्टूडेंट मतलब ये सोच रहे हैं कि भैया अभी तो समर्थ पोर्टल का भी नोटिफिकेशन है, बट समर्थ पोर्टल से ये कुछ नहीं, कुछ भी सीट अभी तक रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं बताया कि CUT का वेटेज क्या है, नॉन CUT का वेटेज, इसलिए आप लोग रिस्क मत लो, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर। इसके बाद मनी एंड बैंकिंग जो 12 का पार्ट है, मनी इवैल्यूएशन, उसका फंक्शन, सेंट्रल बैंक मीनिंग, कमर्शियल बैंक मीनिंग, फंक्शंस, ये तो 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये पढ़ लेना। इसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इसका कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल, रिसिप्ट, सरप्लस बजट, डेफिशिएट बजट, ये। इसके बाद इसमें डिमोनेटाइजेशन का भी पार्ट इंक्लूड होगा, ठीक है, 12 के सिलेबस में, गवर्नमेंट बजट ऑफ द इकोनॉमी। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो टॉपिक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मीनिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, मेरिट एंड डिमेरिट, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स मीनिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये था 12 का सिलेबस। मेजर चेंजेस क्या हुआ कि आप लोगों को सिर्फ माइक्रो और मैक्रो ये दोनों पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ना है। माइक्रो को एक अच्छे से पढ़ो, क्योंकि माइक्रो इतना इजी भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। बट इंडियन इकोनॉमी को हटा दिया गया आपको, मतलब अभी जो तारीख है, जो सन है, जो मतलब इंडियन इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो डाटा है वो आप लोग को अभी मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार सिलेबस से वो हटा दिया है, ठीक है। तो ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है।